कहते हैं समुंदर एक अजीम मुहाफिज है। ये जिंदगी भी देता है और जिंदगी छीन भी लेता है। ये अपने सीने में ऐसे राज दफन करता है जो न वक्त मिटा सकता है न तूफान। सदियों बल्कि हजारों साल तक ये राज गहराई में खामोशी से सोते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी राज के करीब ले जाएंगे, एक ऐसा राज जो पानी के नीचे दफन है लेकिन अपनी कहानी सुनाने के लिए बेचैन है। यह है द्वारका, एक शहर जो कभी रोशनी, रंग और रौनक से भरा हुआ था, जहां सोने के महल थे, कीमती पत्थरों से सजी गलियां और एक ऐसी तहजीब जो अपनी ताकत और खुशहाली के लिए मशहूर थी। फिर एक दिन सब बदल गया। हवा में नमी की खुशबू थी, आसमान पर स्याह बादल छाए थे और समुंदर गैर मामूली खामोश था। फिर अचानक वो गरजा, वो तूफानी चीख, जैसे खुद समुंदर बेदार हो गया हो। पानी ने अपनी हदें तोड़ दी और एक लम्हे में शहर का शहर गहराई में गर्क हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक मजहबी दास्तान है, महाभारत का एक बाब, कृष्ण की नगरी का जिक्र। लेकिन कुछ और लोग, जिनमें माहिर आसार कदीमा, समुद्री माहिरीन और तारीख के आशिक शामिल हैं, वो कहते हैं कि ये हकीकत थी। इनके मुताबिक ये शहर हजारों साल पहले वाकई वजूद रखता था और समुंदर ने इसे अपनी आगोश में छुपा लिया। लेकिन सच क्या है? क्या ये वाकई मशरिक की अटलांटिस थी, या सिर्फ एक दास्तान जो सदियों से हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है? आए आप और मैं एक साथ वक्त की लहरों पर सवार होकर चलते हैं। हम इस शहर को देखेंगे जैसा वो कभी था और फिर इस लम्हे को महसूस करेंगे जब सब कुछ खत्म हो गया। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, सूरज की रोशनी धुंधली होती जाती है, पानी का नीला रंग गहरा होकर सब्ज माइल होने लगता है और फिर सामने एक मंजर उभरता है जो दिल की धड़कन तेज कर देता है। रेत में दबी हुई पत्थर की दीवारें, जिन पर सदियों का जंग और समुद्री काई जमी हुई है। सतून जो कभी शान से खड़े थे अब झुके हुए हैं, लेकिन अब भी अपनी अजमत का सबूत देते हैं। संगे मरमर की सीढ़ियां, जिन पर समुद्री घोंगे और मरजान चिपके हुए हैं, जैसे समुंदर ने इन्हें अपने जेवर से सजा दिया हो। पानी के अंदर मछलियों के झुंड गलियों में ऐसे तैर रहे हैं जैसे ये अब इनका शहर हो। कुछ जगहों पर पुराने बर्तन, मुजस्मे और टूटी हुई मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पड़े हैं। हर एक टुकड़ा माजी की एक गुमशुदा कहानी सुनाता है। अब कैमरा एक मेहराब के नीचे से गुजरता है और सामने एक वसी चबूतरा नजर आता है। कहा जाता है ये कभी द्वारका का मरकजी चौक था, जहाँ लोग जमा होते, बाजार लगते और त्यौहार मनाए जाते। अब यहाँ सिर्फ पानी का हल्का सा बहाव है और काई से ढकी चट्टानें। डाइवर्स बताते हैं कि कुछ सतूनों में आज भी कंदाकारी के निशानात हैं, संस्कृत के अल्फाज, जियोमेट्री के डिज़ाइन और कुछ पुरस्कार निशान जो अभी तक किसी ने मुकम्मल तौर पर नहीं समझे। लेकिन ये सब देखकर एक सवाल मजीद गहरा होता है। अगर ये सिर्फ एक मजहबी दास्तान थी तो फिर ये दीवारें, ये सतून, ये नक्शो निगार पानी के नीचे क्या कर रहे हैं? समुंदर के ये खामोश खंडर एक इशारा है कि द्वारका वाकई मौजूद थी और ये कि कुछ कहानियां हकीकत से ज्यादा सच्ची होती हैं। कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, उस दौर में जब द्वारका एक जिंदा शहर था। ये शहर सिर्फ एक तिजारती मरकज नहीं था, ये कृष्ण का शहर था। कुछ लोग इसे देवी देवताओं का तोहफा कहते थे, कुछ इसे इंसानी जहानत का शाहकार। द्वारका के बारे में कहा जाता है कि इसकी गलियां सोने से मुज़य्यन थी, महल चांदी के सतूनों पर खड़े थे और बंदरगाहों पर दुनिया के कोने कोने से जहाज आते थे। यहाँ के त्यौहार, संगीत और रक्स सब कुछ शानदार और बेमिसाल था। मगर हर अजीम कहानी का एक अलमिया होता है। कहा जाता है कि कृष्ण के जाने के बाद शहर पर बदकिस्मती का साया छा गया। जमीन हिलने लगी, समुंदर की लहरें बेकाबू होने लगी और लोग खौफज़दा होकर भागने लगे। कुछ रवायतों में लिखा है कि एक ज़बरदस्त तूफान आया, ऐसा तूफान जो नस्लों में सिर्फ एक बार आता है। समुंदर की लहरें दीवारों से टकराईं, बंदरगाहें टूट गईं और एक ही रात के अंदर द्वारका गायब हो गया। कहा जाता है कि वो शहर जिसमें रोशनी कभी नहीं बुझती थी, अब समुंदर के अंधेरे में सो गया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मजहबी ग्रंथों की कहानी नहीं,
आज से चंद दहाइयाँ पहले गुजरात के साहिल पर समुंदर के अंदर डाइविंग करने वाले माहिरीन ने ऐसे खंडरात देखे जो बिल्कुल उन कहानियों से मिलते जुलते थे। पत्थर के सतून, चौड़ी गलियां और बंदरगाह के ढांचे जो किसी भी आम मछली पकड़ने वाले गांव के नहीं हो सकते थे। ये दरियाफ्त इस बहस को और तेज कर देती है। क्या द्वारका सिर्फ एक मिथ थी या ये वाकई एक ऐसा शहर था जिसे फितरत ने अपने अंदर समेट लिया? एक बात तय है, अगर ये शहर हकीकत में था तो ये इंसान और समुंदर के दरमियान उस अब्दी जंग की सबसे बड़ी मिसाल है जिसमें आखिरकार समंदर जीत जाता है। द्वारका की कहानी हजारों साल तक सिर्फ किताबों और मजहबी ग्रंथों तक महदूद रही, लेकिन 20वीं सदी के आखिर में समुंदर ने अपने राज खोलने शुरू किए। 1980 की दहाई में इंडिया के मैरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने गुजरात के साहिल के करीब एक बड़े सोनार स्कैन का आगाज किया। सोनार लहरें समुंदर की तह पर फिसलती हुई वापस आईं और उनकी गूंज में एक छुपे हुए शहर का खाका उभर आया। माहिर गोताखोर जब नीचे उतरे तो उन्होंने जो देखा वो किसी आम मछली पकड़ने वाले गांव का मंजर नहीं था। चौड़े पथरीले रास्ते, ग्रिड की तर्ज पर बनी गलियां और समंदर की रेत में दबे हुए सतून, ये सब किसी बड़े और मंसूबाबंद शहर का सबूत थे। फिर शुरू हुई कार्बन डेटिंग जिसने सबको हैरान कर दिया। इन मलबों की उम्र तकरीबन 9000 साल बताई गई। ये तारीख मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से भी हजारों साल पुरानी थी। अगर ये दुरुस्त है तो ये दुनिया की सबसे कदीम शहरी तहजीबों में से एक हो सकती है। साइंसदानों ने ज़ेरे आब ड्रोन्स और 3D मॉडलिंग का इस्तेमाल किया। नतीजा एक वाज़े बंदरगाह जिसके करीब कदीम एंकर्स और बहरी ढांचे मिले। ये साबित करता था कि द्वारका एक बड़ा तिजारती और बहरी मरकज था, ना कि कोई देवमालाई ख्वाब। दिलचस्प बात यह है कि समुंदर के नीचे पाए जाने वाले कुछ मुजस्मे और ईंटों का साइज और कटिंग बिल्कुल वैसी थी जैसी संस्कृत में बयान की गई। अब सवाल यह है, क्या समुंदर की तह में दबी ये द्वारका वाकई वही मुकद्दस शहर है जिसका जिक्र श्रीमद् भागवतम और महाभारत में आता है, या ये किसी और कदीम तहजीब का शहर था जो वक्त और लहरों के रहमो करम पर था? आज तक हर नया गोता इस राज को मजीद गहरा कर देता है। समुंदर अभी भी अपने कुछ राज सीने में छुपाए बैठा है।